दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर शशि प्रताप सिंह ने कादीपुर नगर निगम वार्ड की बदहाल सफाई व्यवस्था को देखने के लिए औचक निरीक्षण किया और इसके बाद सफाई अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। दरअसल आम आदमी पार्टी शासित कादीपुर नगर निगम वार्ड की सफाई व्यवस्था बेहद ही खराब और चरमराई हुई है। केशव नगर, डीसीएम कॉलोनी, नथुपुरा गांव, नथु कॉलोनी, अमृत विहार, इंद्रप्रस्थ, कादी विहार, कुशक गांव इत्यादि इलाकों की सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। नालियां गंदे पानी से ओवरफ्लो रहती है और गलियों व सड़कों में गंदा पानी बहता रहता है। अभी आप वीडियो में जो दृश्य देख रहे हैं यह कादीपुर नगर निगम वार्ड का ही हिस्सा है और दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ अमृत विहार में जो नहर बहती है उस नहर के साथ यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अमृत विहार मोड़ से लेकर के नथुपुरा मोड़ तक सिंचाई विभाग की इस नहर पर कितना कूड़े का ढेर लगा है यह आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अमृत विहार मोड़ के पास भी इसी तरह से कूड़े का ढेर लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर सफाई करने के लिए दिल्ली नगर निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी कभी भी अपनी जिम्मेवारी को निभाना ज़रूरी नहीं समझते हैं और इसीलिए नहर के साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में कूड़े का ढेर यूं ही हमेशा लगा रहता है, जबकि यहाँ से प्रतिदिन अनेकों वाहन चालकों का, विशेषकर दुपहिए वाहन चालकों का निकलना रहता है। इसी तरह से कादीपुर नगर निगम वार्ड में यह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की नहर है जो नथु कॉलोनी के पास से बह रही है। आप देख रहे हैं इस नहर का भी कितना बुरा हाल है, लेकिन इस नहर की सफाई के लिए भी आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कभी भी गंभीर नहीं हुए हैं और इसीलिए इस नहर की इतनी बुरी हालत है। हालांकि यहाँ पर स्थानीय निवासियों द्वारा ही नहर में इस तरीके से गंदगी फेंकी जाती है, कूड़ा करकट फेंका जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसकी नियमित तौर पर सफाई नहीं होती है। कादीपुर निगम वार्ड की यह नहर बेहद ही बदहाल है, बुरी है और कूड़ा करकट से भरी हुई है। इसके बाद मैं आपको कादीपुर निगम वार्ड का यह मोड़ दिखाता हूं। इसे नथुपुरा मोड़ कहते हैं और यहाँ पर भी हमेशा इसी तरह से गंदगी का ढेर लगा रहता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नथुपुरा मोड़ को एक सैनिटरी लैंडफिल बना दिया है। इसके बाद मैं आपको यहाँ नथुपुरा गांव के हालत दिखाता हूँ। नथुपुरा गांव में नालियाँ हमेशा गंदगी और गाद से भरी रहती है। हालत यह है कि नाले में इतनी गाद भरी हुई है कि गंदे पानी के बहने की उसमें जगह ही नहीं बची है और इसलिए नथुपुरा गांव के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उसकी इस परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय निगम पार्षद कभी भी इलाके में दिखाई नहीं देती हैं। अगर वह इलाके में घूमे तो सफाई व्यवस्था की जो बदहाली है उन्हें नजर आए। नथुपुरा गांव की नालियां, सभी नालियां इसी तरीके से गंदगी और पानी से भरी रहती है, ओवरफ्लो रहती है और यह गंदा पानी गलियों में भर के जमा होता रहता है। लेकिन निगम पार्षद मुनेश देवी ने कभी भी इन गलियों का निरीक्षण नहीं किया है। जब डीसी दौरे पर आए थे तब वह उस समय उनके साथ थी और तब उन्होंने खुद बताया था कि उनके वार्ड में कूड़ा उठाने की 5 गाड़ियां हैं, लेकिन 3 गाड़ियां हमेशा खराब रहती है। नथुपुरा गांव के बाद मैं आपको सुशांत विहार इलाके की हालत दिखाता हूं। आप ये देखिए, यह नाली में कभी कभार नालियां साफ़ होती है तो कूड़ा उठाकर इस तरह से साइड में फेंक दिया जाता है, जिसे कभी दोबारा उठाने का प्रयास नहीं किया जाता। सुशांत विहार में ऐसे कूड़े के ढेर जगह जगह देखे जा सकते हैं। नालियां गंदगी और गाद से भरी हुई है। आप इस नाली में देखिए कि कितना कूड़ा भरा हुआ है। नाली में दूर दूर तक आपको कूड़ा ही भरा दिखाई देगा और नाली की कभी सफाई नहीं होती है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि नाली में कितना पानी भरा हुआ है और कुछ ही देर बाद यह पानी ओवरफ्लो होकर गली में आ जाता है। यहाँ पर भी नाली पूरी तरह से कूड़े से भरी हुई है। इस तरह से पानी ओवरफ्लो होकर सुशांत विहार की गलियों में बहता देखा जा सकता है।
इस संबंध में अनेकों बार सुशांत विहार के लोगों ने पार्षद को और सफाई कर्मियों को शिकायत की है, लेकिन परिस्थितियों में कभी भी बदलाव नहीं होता है और गंदा पानी इसी तरह से भरा खड़ा रहता है। नालियों में इसी तरह से कूड़ा हमेशा देखा जाता है। अब आप इस समय जो वीडियो में देख रहे हैं, यह कादीपुर वार्ड का कुशक गांव है। जी हाँ, कुशक गांव आप हालत देख रहे हैं। यहाँ पर भी नालियों की कभी सफाई नहीं होती है। नालियों में गाद 1-1 फुट तक भरी हुई है। इस नाली में पानी बहने की जगह नहीं है, इसलिए यह पानी ओवरफ्लो होकर कुशक गांव के मुख्य मार्ग पर जमा हो जाता है। यह स्थिति काफ़ी समय से यूं ही बनी हुई है और कैंप्स कॉन्वेंट स्कूल के सामने ये स्थिति है। इसमें अनेकों बार दोपहिया वाहन चालक गिर चुके हैं, घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। आखिर इस कुव्यवस्था से कुशक गांव के लोगों को कब छुटकारा मिलेगा? यह रास्ता भी कुशक गांव का है जो नंगली पुना इब्राहिमपुर रोड की ओर जाता है। यहाँ पर भी इसी तरह से हमेशा नालियों का पानी ओवरफ्लो होता है और रोड पर जमा रहता है। यहाँ से निकलने वाले वाहन चालक काफ़ी परेशान हैं, बल्कि यहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी जीना मुश्किल हो गया है। अब आप वीडियो में जो देख रहे हैं ये भी कादीपुर वार्ड का अमृत विहार कॉलोनी है। अमृत विहार 25 फुटा रोड का मेन नाला है जो हमेशा इसी तरह से गंदगी, गाद और कूड़े से भरा देखा जा सकता है। इसकी भी नियमित सफाई नहीं होती है और इसी वजह से इस नाले का पानी भी ओवरफ्लो होकर 25 फुटा रोड पर भरा खड़ा रहता है, जबकि यहाँ से प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते हैं। उन्हें इसी गंदे पानी में से निकलकर आना जाना होता है और यह उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है। गंदे पानी में से निकलना उनकी नियति बन गई है। अब एक और बड़ी समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब डीसी शशि प्रताप सिंह राउंड के लिए आए थे, वह इस जगह को भी देखने आए थे। यह दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग का पार्क है, लेकिन यहाँ पार्क नहीं बनाया गया, जबकि 5 साल पहले यह ज़मीन पार्क के लिए अलाट हो गई थी। इसे कूड़ेदान बना दिया गया है। जी हाँ, इसे डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। आप देख रहे हैं दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने की कितनी सारी गाड़ियाँ और ये ट्रैक्टर यहाँ पर कूड़ा पलटा रहा है, कूड़ा उतार रहा है, जबकि यह ज़मीन पार्क के लिए अलाट की गई थी। और यह कादीपुर वार्ड के लोगों की बदकिस्मती है कि पार्क की बजाय उन्हें कूड़ेदान मिला।